खतरों के खिलाड़ी के सीजन 14 में जबरदस्त ट्विस्ट आ गया है क्योंकि एक और बार फिर से शालीन ने कश्मीर को हराया है। भाई काबिल तारीफ वाली बात इसलिए है, ये बात इसलिए खबर है क्योंकि शालीन ने जब पिछली बार कश्मीर को हराया था तो इतना लंबा उसका गाना गाया था कि रोहित शेट्टी को लास्ट में आके बोलना पड़ा था कि भाई बस कर यार। इवन इसके चक्कर में लड़ाइयाँ भी हो गई थी, शिल्पा शिंदे से लड़ाई हो या फिर कृष्णा के सामने वही वाली बात हो कि आप क्रेडिट के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। और एक बार फिर से, और ये वाली जीत थोड़ी ज़्यादा खास है क्योंकि यहाँ पर आपने न सिर्फ कश्मीर को हराया बल्कि आपने फिनाले का टिकट भी जीता है। जी हाँ, शालीन कश्मीर को हराते ही और नेति को भी उन्होंने साथ में हराया जो कि उनकी पार्टनर थी। जब उन्होंने पहला स्टंट जीता था तो अपने पार्टनर को हराया प्लस कश्मीर को हराया। उसके बाद करणवीर मेहरा के साथ फाइनल की जो टिकट थी वो उनके पास भी पहुंच गई है। और अब फिनाले से पहले, यानी कि फिनाले से पहले दो फाइनलिस्ट हमारे सामने आ गए हैं। एक है करण, दूसरे हैं शालीन भनोट। मैं मुंह से कश्मीर बोलना चाहता था लेकिन कश्मीर हार गए हैं। दरअसल आप किस्मत कह लीजिए शालीन की ज़्यादा अच्छी थी या फिर कश्मीर की ख़राब, लेकिन वही है, नतीजा होता है। टिकट टू फिनाले वाले दो स्टंट हुए। एक ये कि जो पिछले हफ्ते हुआ था, यानी जो भी स्टंट जीतता वो सीधा फिनाले में जाता। और आखिर में लड़ाई किसमें हुई थी? आखिर में जो लड़ाई थी फिनाले की वो निमृत, कश्मीर और करण के बीच बची थी। ऐसे में जो भी वहां से जीतता वो फिनाले पे पहुंचता। अब टेक्निकली वो वाला स्टंट भी कश्मीर ने सबसे तेज किया था, 10 सेकंड पहले कर लिया था कंप्लीट करण से उन्होंने, लेकिन करण ने पूरे के पूरे फ्लैग थे और कश्मीर के 2 फ्लैग गलती से नीचे गिर गए थे। इसीलिए कहा कि मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाई थी ना कि कश्मीर की किस्मत खराब है और यही वजह थी कि कश्मीर फिनाले में नहीं पहुंचे। आज फिर लगा था मुझे कि आज तो कश्मीर फिनाले में पहुंच जाएंगे क्योंकि फिनाले की लड़ाई में कश्मीर के सामने शालीन और नेति थे। और इन तीनों में जब आप सबसे मजबूत कंटेस्टेंट की बात करेंगे तो हर कोई कश्मीर को बताएगा। लेकिन अगेन किस्मत, नेति की बात करूं तो नेति सबसे पहले स्टंट परफॉर्म करने आई। एक ट्रक चल रहा था, ट्रक के साथ में बीम्स बने हुए थे, आपको बीम्स पे जाना था, 5 फ्लैग उठाने थे, वापस वहीं पे लगाने थे। एक बार में 1 फ्लैग आप उठा सकते थे। स्टंट आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन दिक्कत एक ये थी कि ट्रक जो चल रहा था उसे बीच बीच में ब्रेक मारने थे। अब नेति सबसे पहले जाती हैं स्टंट करने के लिए। एक फ्लैग निकाल कर आई थी कि ट्रक ने ब्रेक ऐसा लगाया कि नेति नीचे चली गई और स्टंट उनके लिए खत्म हो गया। वह सिर्फ एक ही फ्लैग निकाल पाई। उसके बाद दूसरा नंबर आया किसका? कश्मीर का। कश्मीर बहुत शानदार तरीके से एक बार फिर से वो स्टंट कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने 3 फ्लैग निकाल लिए थे तो उसके बाद जब वो वापस गए तो दोस्त हर एक ब्रेक को उन्होंने अच्छे से एंटिसिपेट किया कि अब यहां पर ये वाला ब्रेक आने वाला है, यहां पर वो वाला ब्रेक आने वाला है, इस तरीके से चलेगी, उस तरीके से चलेगी। लेकिन एक दिक्कत जो हो गई वो ये हो गई कि जो एक और ब्रेक आया वो एंटिसिपेट नहीं कर पाए और वापस आते वक्त नीचे गिर गए, जिसकी वजह से फ्लैग रह गया। और फिर जब शालीन की बारी आई तो शालीन ने एक एक करके ब्रेक को एंटिसिपेट किया। दोनों ने जो गलती की उन्होंने देखा कि मुझे ये गलतियां नहीं दोहरानी है और इस तरीके से आखिर में गए, 5 फ्लैग निकाले और शालीन भनोट ने न सिर्फ कश्मीर को हराया बल्कि अपना टिकट टू फिनाले भी कराया। फाइनल के लिए वो दूसरे फाइनलिस्ट बन गए हैं। अब लेकिन दिक्कत यही है कि आपने कश्मीर की किस्मत खराब थी या शालीन की अच्छी, ये फिनाले में पता लग जाएगा कि फिनाले में कौन जीतेगा, करण या शालीन। आप किसको बैक कर रहे हैं? आपके हिसाब से कौन ज्यादा मजबूत है फिनाले के अंदर? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि मेरे हिसाब से करण ज्यादा मजबूत है। आपका अपना क्या मानना है आप कमेंट में बताइए नीचे, फिर देखते हैं किसकी बात में कितना दम निकलता है। वजह जरूर बताना साथ में आपको क्यों लगता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं करण को क्योंकि करण ने शुरू से लेकर अभी तक एक भी स्टंट में वीक परफॉर्मेंस नहीं दी है। एक शिल्पा शिंदे के साथ जो उन्होंने पार्टनर स्टंट किया था और शिल्पा की वजह से वो उस जो वो कहते हैं ना कि फियर फंदा वो उन्होंने पहनना पड़ा। हालांकि जब इंडिविजुअल की बारी आई तो उन्होंने न सिर्फ स्टंट परफॉर्म किया बल्कि जीत के साथ बताया कि हाँ करण को हल्के में नहीं लेना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं करण जीतेंगे। बाकी आपके हिसाब से अगर आपको लगता है शालीन जीत सकते हैं तो दीजिए जरा मुझे, हम भी तो यकीन करें।